और सुबह से IBC 24 पर आप अलग अलग शहरों से बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं। अलग अलग वर्ग की प्रतिक्रियाएं हमारे संवाददाता ले रहे हैं। बहरहाल दो शहरों का रुख करते हैं। शालिनी हमारे साथ में इंदौर से हैं और नासिर हमारे साथ ग्वालियर में है। सबसे पहले शालिनी, आपकी ओर आना चाहूंगी। बजट को लेकर सुबह से अलग अलग वर्गों से आप प्रतिक्रियाएं ले रही हैं। इस वक्त कहाँ आप मौजूद हैं और क्या लोग कहना चाहते हैं इस बजट के बारे में? बिल्कुल तृप्ति, लगातार IBC 24 की पूरी टीम लगी हुई है और जानने की कोशिश कर रही है कि वाकई जो उम्मीदें थी इस बार बजट को लेकर क्या वो पूरी हुई है। इस समय हमारे साथ एक बड़ा ग्रुप है यंगस्टर्स का, उन्हीं से समझते हैं कैसे देखते हैं इस बार का जो बजट है, क्या उम्मीदों पर खरा उतरा है। मैडम देखिए, सरकार से बहुत सारी उम्मीदें थी कि टैक्स में कुछ छूट मिलेगी, पेट्रोल डीजल के भाव कुछ कम होंगे, बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही हैं। सरकार को पेट्रोल डीजल में थोड़ी सी राहत देना थी क्योंकि सारी चीज़ें उसी से जुड़ी हुई हैं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और अभी मोबाइल फ़ोन महंगे हो गए हैं, चार्जर, हैंडसेट, सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो सरकार को इस बजट में टैक्स में और पेट्रोल डीजल में विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पेट्रोल डीजल का जल्द से जल्द कुछ ना कुछ सरकार को करना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, जितना भी है रॉ मटेरियल, सब उसी से, डीजल पेट्रोल से जुड़ा हुआ है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, बस यही है। अच्छा, आपको क्या लगता है? तो मैडम जितने भी होटल जो भी है उस पर रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैसे GST लगता है, तो उसके चार्जेस वर्सेस भी कम होना चाहिए। वो आप कस्टमर से पे करते हैं यार अपन, जबकि उससे मालिक से लेना चाहिए ना, अपन तो उसको पे कर रहे हैं पेमेंट। तो मैं तो बस ये खाने पीने की चीज़ें जितनी मतलब उसमें क्या चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत सहूलियत तो देना चाहिए उसको, कुल मिला जुला के। ये चीज़ें बोलना चाह रहा हूँ मैडम मैं। कहीं ना कहीं बजट आपको कैसा लगा है? बजट आप मुझे बताइए, क्या थोड़ी संतुष्टि है? बजट में देखा जाए तो ऐसा लगता नहीं है कि बजट में कुछ फ़ायदा हुआ। बजट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज हम मोबाइल लेने जाते हैं, बजट के लिए मोबाइल लेने जाते हैं, कल 6,000 रुपये का आता था मोबाइल, उसे अब सोचना पड़ता है कि मोबाइल 17,000 रुपये का हो गया। अब उसमें भी हमको 10 बार सोचना पड़ता है ले कि नहीं ले। तो उसके बाद तो फिर वो GST और ये लगा देता है, उसके पैसे पूरे नगद ले लेता है। तो फिर उसके बाद हम जाते हैं, अभी मैं फिलहाल जा रहा था, नौकरी पे ही जा रहा था, तो फिर उन्होंने तनख्वाह कम करी। अब वो पेट्रोल से मैं बाइक से जाता था, बाइक से भी नहीं जा पा रहा हूँ। मैजिक पे जा रहा हूँ तो मैजिक भी 15 रुपये लेता। यहाँ से खजराने से अपने राजवाड़ा उतरता हूँ 15 रुपये लगते हैं। तो हिसाब से देखा जाए तो हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही, तो इंसान जाएगा कैसे? यदि आगे देखा जाएगा तो फिर साइकिल से ही जाएगा। डीजल पेट्रोल का भाव कम होगा तो अच्छा तो गाड़ी से घूमेगा, नहीं तो ये घूमेगा ही नहीं। और जैसे खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, अब हमका बनता है बिल 500 रुपये का, तो उसमें GST लगा के 800 रुपये पड़ जाता है। तो उसमें भी 10 बार सोचना पड़ता है कि फैमिली को लेके जाए कि नहीं जाए, ये करना पड़ता है। तो सरकार से ही निवेदन है कि महंगाई से चाहे ये डीजल और ये जो है ये कम करा जाए। महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई जो है उस पर आपको लगता है कि किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं? हाँ, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन आदमी की इनकम नहीं बढ़ रही है। इनकम नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार को आदमी की इनकम बढ़ाने के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, बस। आप मुझे बताइए, बजट कैसा आपको लगा? संतोषजनक है या नहीं है? नहीं है संतुष्ट उससे। आम लोग बहुत परेशान हैं और हर कोई चाहता है कि पेट्रोल पे वो हटाए टैक्स वगैरह, तो कुछ गरीब लोगों को सहायता से मिले। थैंक यू। सहायता नहीं मिली आपको? नहीं, बहुत परेशान है, हर काम के लिए भटकना पड़ता है, बस यही जी। अच्छा, इनकम टैक्स को लेकर लग रहा था कि इस बार शायद और कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वो वैसे का वैसे जी हाँ, वही पुराने स्लैब में कुछ छूट देना चाहिए थी सरकार को, वो भी नहीं दी गई है। सुना आपने, इंदौर वासियों को लेकर डिफरेंट परसेप्शन है, क्योंकि उम्मीदें का जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जिस तरह से ये जो बजट आया है, सबसे ज़्यादा जो केंद्र है वो स्वास्थ्य पे खर्च करने की बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसकी वजह से जो छोटी उम्मीदें थी और एकदम से जो मोबाइल फ़ोन की प्राइस हाइक करने की बात की जा रही है, तो उसको लेकर थोड़ी नाराजगी जो है वो भी देखने को मिल रही है। बने रहेगा हमारे साथ में शालिनी। नासिर के पास ले चलते हैं ग्वालियर। नासिर, ग्वालियर के लोग कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस बजट को लेकर? देखिए तृप्ति, ग्वालियर के लोगों को बहुत उम्मीद थी, जिस तरह से निर्मला सीतारमण आई थी बजट पेश करने, उनको बहुत उम्मीदें थी, लेकिन शायद जितनी उम्मीदें थी उतनी पे वो खरी नहीं उतरी हैं। कहीं कहीं मायूसी हाथ में लगी है। लोगों से जानते हैं कि आखिर क्या कहना चाहते हैं, बजट को लेकर क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का बजट लगा आपको ये? देखिए, बहुत ही निराशाजनक बजट है। वैश्विक संक्रमण के दौर से हमारा देश गुजर रहा था
और जीडीपी की जिस तरह की हालत नीचे गई थी, तो देश के वित्त मंत्री से देश की जनता को बहुत उम्मीद थी। मेरे हिसाब से ये जो उन्हें करना चाहिए था वो नहीं कर पाया, और जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने बोला था वो धरा का धरा रह गया। क्या कैसे देखते हैं आप, युवा भी हैं, कैसे देखते हैं इस बजट? मैं ये देखते युवाओं के लिए तो कोई विशेष नहीं रखा गया। दूसरा, पेट्रोलियम में जो उन्होंने सेस लगाया है, एग्रीकल्चर सेस जो लगाया गया है, वो राज्यों के साथ बेईमानी है। बेसिक सेस को हटा के उन्होंने ये एग्रीकल्चर सेस लगा दिया, जिससे 4% जो सेस लगाया गया है उससे जो राज्यों को मिलने वाला था हिस्सा, वो हिस्सा काट दिया जाएगा, जो बहुत ही बड़ी भूल है इसमें। आप बुजुर्ग हैं, कैसे देखते हैं, क्योंकि बुजुर्गों को राहत दी है 75%? नहीं, 75% 75 वाले 75 वालों को तो राहत दी है, लेकिन जो मिडिल क्लास हैं, जो उनके लिए तो राहत दी नहीं। इनकम टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की है कि 2.5 से 5 लाख की उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा हो जाएगा तो आराम मिलेगा, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है इसमें। पेट्रोलियम बहुत बढ़ा दिया इस बजट में। ना तो महंगाई है की व्यवस्था कम करी गई है, ना रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था है, और ये बजट बहुत निराशाजनक है। किसानों का तो हाल आप देखिए। आप कैसे देखते हैं इस बजट को, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? क्या लगता है कितनी मैं तो उम्मीद ये कर रहा था कि पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आएगा, लेकिन वो उसकी तो उम्मीद है नहीं है, और सेस लगा दिया है। गवर्नमेंट कुछ राहत देने के भी मूड में है नहीं दिख रही जनता को, और जनता वो उम्मीद करना भी छोड़ चुकी है। वैसे कैसे देखते हैं इस बजट को, क्या रिएक्शन है आपकी इस बजट को लेकर? कितनी उम्मीदें थी, कितना खरा उतरी उम्मीदों पर निर्मला सीतारमण? देखिए, हमारी वित्त मंत्री जी जो बजट पेश किया है वो आम लोगों के हित में ज़्यादा है। अब थोड़ी बहुत खामियां रहती हैं, लेकिन ये हमारे देश की जीडीपी को बढ़ाएगा और आगे हमारे देश की तरक्की करेगा। और साथ में वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी उन्होंने छूट दी है, 75 साल के लोगों को कोई टैक्स भी नहीं देना है। और हमारे इसमें जो है जो बाहरी उत्पाद हैं वो महंगे हैं, इससे हमारा जो है आयात कम होगा, और जो हमारे घरेलू उत्पाद हैं उनमें वृद्धि होगी। क्यों कैसे देखते हैं आप इस बजट को? आप युवा भी हैं, कैसे देखते हैं इस बजट को? आज हमारी वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है, और मुझे आशा है कि वो सभी वर्गों के लिए अच्छा काम करेंगे। भारत मोदी जी के नेतृत्व में नित नए विकास के आयाम छुएगा। सभी जो कोरोना की महामारी ने हमारे दैनिक जीवन में जो घाव दिए थे, ये निश्चित तौर पर ये बजट उस पर वैक्सीन का काम करेगा, ऐसी मुझे आशा है। क्या और उम्मीदें क्या थी पेट्रोल के साथ साथ, और क्या उम्मीदें थी और कितनी उम्मीदें थी उसमें क्या? देखिए, मेरा ये जो आम जनता को उम्मीद थी वो ये थी कि जो बेसिक जीएसटी है, जो जीएसटी पिछले 2 साल पहले सरकार बिल्कुल, और लोगों को यही उम्मीद थी कि महंगाई को लेकर कोई अच्छी राहत वाली खबर मिलेगी। बहरहाल अगर भोपाल ले चलें तो भोपाल से राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ में बने हुए हैं। राकेश, भोपाल वासी किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं बजट को लेकर? देखिए, बिल्कुल भोपाल के लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी है, भोपाल के किसानों ने भी, भोपाल के कर्मचारियों ने भी, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से बात करें, बजट को लेकर सभी की प्रतिक्रिया आ चुकी है। और हम प्रतिक्रियाओं की बात करें तो मिलीजुली प्रतिक्रिया निकल कर आई। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्मचारियों की ओर से। कर्मचारी की ओर से कहा गया है कि बजट का जो टैक्स स्लैब है उसमें किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है, उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं किया गया है, और कर्मचारियों ने इससे निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा है कि बड़ी उम्मीद थी इस बजट में, और कोरोना काल में बजट में उम्मीद थी कि कम से कम टैक्स स्लैब में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। इसको लेकर कर्मचारियों ने जरूर निराशा जाहिर की है। वही हम किसानों की ओर से बात करें, किसानों की ओर से 2 तरह की प्रतिक्रिया सामने आई राजधानी भोपाल के। एक तो ये कि 2022 तक जो किसानों की आय दोगुना करने की बात कही गई है, उसको लेकर किसानों ने जरूर खुशी जाहिर की है, लेकिन जो लगातार देश में मुद्दा चल रहा है किसानों का, कृषि तीनों कृषि बिलों को लेकर, उसको लेकर जो जरूर फिर प्रतिक्रिया सामने आई। और बजट की भी उन्होंने कहा है कि तीनों जो कृषि कानून हैं वो वापस लिए जाना चाहिए। इसके साथ ही हम आम लोगों की बात करें तो आम लोगों की ओर से बजट को ठीक तो बताया गया है, लेकिन जिस तरह से पेट्रोल और डीजल जो महंगा किया गया है, जाहिर तौर पर इसका जो सबसे अधिक असर पड़ेगा हर जो आमजन की ज़रूरत का सामान है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो महंगा होगा, और इसका असर सीधे तौर पर महंगाई पर पड़ेगा। तो ऐसे में महंगाई बढ़ेगी, तो इसको लेकर जरूर आम लोगों ने जो प्रतिक्रिया जाहिर की है उनने जो है निराशाजनक बताया। लेकिन हम बात करें मध्य प्रदेश के तमाम जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने हाल ही में प्रतिक्रिया जारी की है, उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में ये सबसे बेहतर बजट है, ये आत्मनिर्भर देश का, भारत का ये बजट है। और उन्होंने इसी आत्मनिर्भरता की बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। आने वाले दिनों में किस तरीके से इसका क्रियान्वयन किया जाता है ये देखने वाली बात है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह कि कृषि सेस पेट्रोल डीजल पर लगाया गया है, जिसको लेकर एक जो
पशु पेस्ट की स्थिति वो भी दिखाई दे रही थी, लेकिन सरकार यही कह रही है कि ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शुक्रिया आपका सभी का जानकारी के लिए।